मैथ्स 1 सेकंड लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करना है अभी हमको, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा। कंपेयर करना है हमको फर्स्ट लेसन से, नेम द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोनों को हम कंपेयर करेंगे, क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो समझने से पहले फिर से एक बार ये इंट्रोड्यूस करता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जब हमने ये स्टार्ट किया था तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, उसका हर वर्ड का ब्रेक किया था हमने। जैसे यहाँ पे लीनियर है, लीनियर का क्या मीनिंग होता है, टू वेरिएबल्स क्या है, इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में था, यहाँ पे टू वेरिएबल्स यूज हुए थे, ठीक है। एक्स हो रहा है तो वाई भी यूज हो रहा है, पी था तो क्यू भी था, ए बी सी यहाँ पे जो यूज हुआ है, ए बी सी ये आपके रियल नंबर्स है, कॉन्स्टेंट्स है वो, और एक्स और वाई आपके वेरिएबल्स है। तो दो वेरिएबल यूज हुए यहाँ पे, इसलिए टू वेरिएबल। और लीनियर क्यों बोला उसको, लीनियर का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर, जो भी उसके वेरिएबल्स है। यहाँ पे देखो एक्स का हाईएस्ट पावर 1, बी का हाईएस्ट पावर 1, तो उसका हाईएस्ट पावर या इंडेक्स जो भी बोला वो 1 होता है। वेरिएबल्स 2 यूज होंगे और उसका हाईएस्ट पावर 1 रहेगा, तो वो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। हमने इसको दो इक्वेशंस आते थे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे आपका फॉर्म डिफरेंट है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता। अब ये स्पेशलिटी क्या है इस इक्वेशन की, वही हमको समझना है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर, सबसे पहले जो वेरिएबल है सिंगल वेरिएबल यूज होगा। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स ही आया, वाई स्क्वायर होता तो यहाँ पे वाई आया था। मतलब जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है आपका एक सिंगल वेरिएबल रहेगा थ्रू आउट इक्वेशन। थ्रू आउट इक्वेशन एक ही वेरिएबल रहेगा। यहाँ पे दो वेरिएबल थे, एक्स और वाई भी आया था, लेकिन यहाँ पे एक्स यूज हो रहा है तो एक्स ही रहेगा, वाई यूज हो रहा है तो वाई रहेगा। सिंगल एक ही वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन होता है जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसका हाईएस्ट पावर 2 आना चाहिए। उसका हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला पावर 2 होना चाहिए। कम तो चलेगा, लेकिन हाईएस्ट जो होता है वो 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, और 2 से कम आया तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। जहाँ पे जो आपका वेरिएबल है एक्स है, उसका हाईएस्ट पावर 2 है। ए बी सी यहाँ पे आपके रियल नंबर से कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे ए 0 नहीं हो सकता, ए कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए अगर 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू 0, एक्स स्क्वायर इंटू 0 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर हट जाएगा मतलब हाईएस्ट पावर 2 हट गया, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए। फिर a 0 नहीं रह सकता तो b 0 रह सकता है, क्या रह सकता है, b 0 हो सकता है। b अगर 0 हो गया तो ये टर्म हट जाएगी, चलेगा। c 0 हो सकता है, c 0 रहेगा तो ये टर्म हट जाएगी, चलेगा। ये दोनों टर्म हट गए तो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं हटना चाहिए। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। हाईएस्ट पावर आपका 2 होना चाहिए और सिंगल वेरिएबल यूज होना चाहिए। यही दो ही कंडीशन है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने की। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 और 2 वेरिएबल यूज हुए तब था वो लीनियर इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by इज इक्वल टू c। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अपने मन से कोई भी दो वेरिएबल, कोई भी दो नहीं, सिंगल वेरिएबल चूज करके एबीसीडी में से आप कोई भी चूज करके कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको लर्न ही करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आते हुए जो भी इक्वेशन बनाओ वो चलेगा। कोई भी ले सकते हैं वेरिएबल, x y z कोई भी चलेगा। स्टैंडर्डली हम x लेते हैं, लेकिन कोई भी वेरिएबल चलेगा। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इससे मैं मैच करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता हूँ, तो x स्क्वायर है, यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है तो उसका कोएफिशिएंट a मींस यहाँ पे a की वैल्यू 2 लिया हमने। यहाँ पे b के प्लेस पे 3 है और c के प्लेस पे 1 है। ये a b c की वैल्यू लेना भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो ये एक इक्वेशन हमने अपने मन से किया, आप कुछ भी बना सकते हो। सेकंड इक्वेशन हमने बनाया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोल रहा है, फिर भी मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ इसमें। आपको जो कोएफिशिएंट दिए वो भी कैसे क्या दिए वो पहचानना है। यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है। यहाँ पे इसके आगे कोएफिशिएंट नहीं है, मींस a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। 3x bx से मैच हो रहा है तो b की वैल्यू यहाँ पे 3 है। उसका जो साइन होता है उसके साथ बोलना है। अगर ये माइनस होता तो -3 बोला होता। c के प्लेस पे 2 है तो c की वैल्यू 2 हो गई। वैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल चेंज किया, अभी x, यहाँ पे x थे दोनों पहले दो इक्वेशन में। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने p लिया है,
p लिया है वेरिएबल, एक इक्वेशन बनाएंगे 3p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है तीनों अब तक जो हुए, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है, एक तो वेरिएबल सिंगल है, कोई दो वेरिएबल नहीं है उसमें, एक्स वाई नहीं आया, पी क्यू नहीं आया, सिंगल वेरिएबल एक्स था तो एक्स ही है, एक्स था तो एक्स ही है, पी है तो पी ही है, सिंगल वेरिएबल, उसमें भी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 रहेगा, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, वो 1 भी नहीं चलेगा 3 भी नहीं चलेगा, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 2 है, ठीक है। फिर ये मिसिंग रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से 2p मिटा दूं, 2p हटा दूं, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा, 2p प्लस 1 ये पूरा हटा दूं, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा, क्योंकि ये नहीं हटना चाहिए, ये हट गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे आप मैच करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसा पी स्क्वायर है तो उसका कोएफिशिएंट ए होता है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, मींस ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, bx की जगह यहाँ पे 2p है तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और c के प्लेस पे 1 है तो c की वैल्यू 1 है, जो होता है जो नहीं होता है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे आप देखो ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म से पूरा एज इट इज मैच नहीं हो रहा है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल हमने चूज किया पहले, तो q चूज किया है वेरिएबल, यहाँ पे q लिया है हमने, q और उसका पावर स्क्वायर है। अब इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मींस 1 होता है, जब भी कोएफिशिएंट मिसिंग रहेगा तो वो 1 होता है, मींस यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। अब b वाली जैसे bx होता है तो वेरिएबल q आया होता है, यहाँ पे एक बार q आया तो q एब्सेंट है, मींस b की वैल्यू 0 है, b 0 होता है क्योंकि b इंटू q आया था, वहाँ पे b की कुछ वैल्यू होती, वैल्यू नहीं है, मींस वो 0 इंटू q है, यहाँ पे b की वैल्यू नहीं है, ये वाला मिसिंग है, मींस यहाँ पे b 0 हो गया, क्योंकि 0 होने के बाद वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो 0 के मिस हो, वहां से गायब हो गया। q स्क्वायर प्लस 1 ये कांस्टेंट है, c से मैच होगा, ये c की वैल्यू होगी। नेक्स्ट है y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इससे मैच करोगे तो ये वाला प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट रहना जरूरी है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। y स्क्वायर उसका आगे कोई इक्वेशन नहीं है, 1 है, मींस a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2y इससे मैच हो रहा है तो b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए तो c वो नहीं है, वो उसका मीनिंग c हो गया 0, ठीक है, c की वैल्यू 0। ऐसे आपको कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखना है, यहाँ पे अभी वैल्यू नहीं बताने थे, ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन आ सकता है आपको वैल्यूज बताने का, तो आपको आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.1 का सेकंड क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशंस दिए हुए आपको डिसाइड करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आप एक ही मेथड स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करवाएंगे, जो उसकी कंडीशंस है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वहां पे आपका जो भी वेरिएबल है, पहले तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, जो भी है पूरे इक्वेशन में वही मेंटेन होना चाहिए, x है तो x ही रहे, y है तो y रहे, वो एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। देन जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर बोलो या इंडेक्स बोलो, हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए, मतलब स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं है तो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही हमको देखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करवाते हो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मैच हो रहा है। एक ही वेरिएबल है x वही मेंटेन है, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल नहीं आया, x के बाद y नहीं आया। अगर y आया तो वेरिएबल चेंज हुआ होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। अभी यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और जो आपका वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट पावर, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्यों बोला है, यहाँ पे 1 है उसके बाद 2 है, कोई क्यूब नहीं आया है, उसके बाद 4 नहीं आया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। जो आपने आइडेंटिफाई किया है वही आपको स्टेटमेंट में भी लिखना है। हियर x इज द ओनली वेरिएबल, ओनली वेरिएबल मींस सिर्फ x ही वेरिएबल है, यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। x इज ओनली वेरिएबल विद हाईएस्ट इंडेक्स 2, और उसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, ठीक है। 1 भी नहीं चलेगा, 2 से कम भी नहीं होना, 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 2 हाईएस्ट इंडेक्स जो है, सबसे बड़ा वाला इंडेक्स मींस सबसे बड़ा वाला पावर वहाँ पे 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे है, इसलिए इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखोगे यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय माइनस 10। पहले देखोगे आप तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं हो रहा है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के देखो। वैसे यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, यही से बता सकते हो, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल दिख गया आपको, y एक ही वेरिएबल है, y है पूरे, यहाँ पे y यूज हुआ है, यहाँ पे भी y है, सिंगल सेम वेरिएबल, ओनली वेरिएबल y है यहाँ पे, और हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप यहीं पे बोल सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके देखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो इसको मुझे यहाँ लाना पड़ेगा, इस टर्म को और इस टर्म को पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। y स्क्वायर अपनी प्लेस पे 5y इधर आएगा, इक्वल टू इधर शिफ्ट हो रहा है, माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 10 इधर शिफ्ट हो रहा है, प्लस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से सब शिफ्ट होकर इधर आ गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है अभी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखोगे यहाँ पे y इज ओनली वेरिएबल एंड उसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही लिखना है यहाँ पे y वेरिएबल यूज हुआ है, यहाँ पे x वेरिएबल यूज हुआ था। वेरिएबल कोई भी यूज हो सकता है, आपको चलेगा, आपको सिर्फ कंडीशन से मैच करवाना है। तो यहाँ पे हियर y इज द ओनली वेरिएबल, y सिर्फ y ही वेरिएबल यूज हुआ है यहाँ पे,
विथ हाईएस्ट इंडेक्स 2 और उसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, इट इज देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन देखो आप, y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अभी आप डायरेक्ट जैसे यहाँ पे मैंने बोला डायरेक्ट बता पा रहे थे, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए बिना ही यहीं पे आप जज कर सकते थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप नहीं जज कर सकते डायरेक्ट, पहले आपको उसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा तब आप जज कर पाओगे, क्योंकि ये डिवाइड में गया है, y यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो चलेगा ही नहीं, वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, आपको पहले उसको नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी मैंने बताया पहले भी लेसन में, कोई भी चीज जो डिवाइड में होती है आपको उसको हटाना है तो आपको उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे y है, y डिवाइड में मुझे उसको हटाना है तो मैं y पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ उसको नहीं होता है, मल्टीप्लाई आप जब भी करोगे तो राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स है सबको होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स है उन सबको मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे y हटाना है मुझे तो वहाँ y डिवाइड में उसको हटाने के लिए मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी y से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी होगा और इसको भी होगा, तो y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1/y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, तो इसका आंसर आएगा y इंटू वाई स्क्वायर होता है y क्यूब, इनका पावर ऐड होगा, ये रूल है हमारे बेसिक मैथ्स के, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे y इंटू 1/y y कट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और 2 इंटू वाई 2y। अभी इतना आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, यही से समझ में आ गया हमें y क्यूब आया है, यहाँ पे एक वेरिएबल तो यूज हुआ है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दो ही कंडीशन है, एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए और हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, यहाँ पे y है, पूरे इक्वेशन में y ही यूज हुआ है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, यही हमको बताना है। हियर हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y, जो आपका वेरिएबल है y, उसका हाईएस्ट इंडेक्स इज 3 एंड नॉट 2, 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है 3 है, इसलिए इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है, 2 बार वीडियो को पॉज करके 2 बार देखना है आपको इस क्वेश्चन के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, वही आपको डिसाइड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि, पहले आप क्वेश्चन इक्वेशन देखो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे डिसाइड करना डिफिकल्ट है, इस फॉर्म में रहेगा तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी डिवाइड में y आया था, वैसे यहाँ पे डिवाइड में x आया, तो यहाँ पे x डिवाइड में उसको पहले हमको रिमूव करना पड़ेगा, तो डिवाइड में x है, रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय x होगा, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सिर्फ इसी टर्म को नहीं होगा, वो पूरे टर्म्स को, जितने भी टर्म्स राइट हैंड साइड में, जितने भी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में, सबको x से मल्टीप्लाई होगा। तो अभी मैं वही स्टेप लिखूंगा, पहले इक्वेशन रिपीट लिखना है एज इट इज, फिर स्टेप लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, क्योंकि यहाँ पे x डिवाइड में तो मुझे उसका हटाना है, डिवाइड में x स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो जो भी डिवाइड में रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे x हटाना है मुझे तो x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी होगा, इसको भी होगा और इसको भी होगा, तो वही स्टेप लिखिए यहाँ पे, इसको x इंटू एक्स हो गया, 1/x इंटू एक्स हो गया, -2 इंटू एक्स हो गया, तो x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x यहाँ पे x कट हो गया, बच गया 1, x कट हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, और -2 इंटू एक्स -2x हो गया। अब मैं देख रहा हूँ तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो ये 2x वाली -2x वाली टर्म मुझे इधर चाहिए, इस साइड चाहिए, तो -2x वाली टर्म में इक्वल टू की इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो वो +2x हो जाएगा, और इसके साथ ला लूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा होता है, x स्क्वायर ये -2x इधर आके +2x हो गया, +1 अपनी प्लेस पे, x स्क्वायर अपनी प्लेस पे इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करवाओगे तो स्टैंडर्ड दो कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में, दो ही कंडीशन देखनी है, एक तो एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए, ये पहली कंडीशन, पहले वो सेटिस्फाई करे, एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए, सेकंड होता है जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो x एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और उसका हाईएस्ट पावर 2 है, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपको स्टेटमेंट में भी लिखना है। हियर x इज द ओनली वेरिएबल विद हाईएस्ट इंडेक्स 2, हाईएस्ट इंडेक्स 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वही आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अभी यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में ही नहीं है, पहले आपको इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, दो ब्रैकेट दिया है उसमें कुछ टर्म्स है, तो पहले ये बेसिक मैथ्स का बेसिक से आपको इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, उसमें दो दो टर्म है, दोनों बाइनोमियल्स है, 2 बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन हमने एक स्टैंडर्ड में किया हुआ है, वैसे आपको यूज करना है यहाँ पे, तो ये 2 बाइनोमियल्स है, तो मैं क्या फर्स्ट स्टेप क्या होगी, यहाँ के फर्स्ट टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन, सेकंड टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन, आंसर में एज इट इज पहले इक्वेशन लिखो जो आपको दिया हुआ है, फिर यहाँ की फर्स्ट टर्म से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, m इंटू m-5 हो जाएगा, इस पहली टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई m इंटू m-5, फिर ये +2 लिया, इससे भी इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई +2 इंटू m-5। एक बार और देखो, यहाँ के फर्स्ट टर्म से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, +2
इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, इससे भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और इससे भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूट होना। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, m से इसको मल्टीप्लाई हो गया और 2 से भी इसको मल्टीप्लाई होगा, तो m इंटू एम माइनस फाइव प्लस ये प्लस 2 इंटू एम माइनस फाइव, ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और फिर से ब्रैकेट है यहाँ पे सिंगल टर्म, यहाँ पे दो टर्म, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस m से इसको भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, और इस m से इसको भी मल्टीप्लाई होगा। तो m इंटू एम एम स्क्वायर, m इंटू माइनस फाइव एम, m इंटू एम स्क्वायर, m इंटू माइनस फाइव एम। वैसे यहाँ पे भी होगा, 2 को m से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 को माइनस 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू एम 2m, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 2 इंटू एम 2m, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10। अब ये सेपरेट हो गए, ये अब हमारे फॉर्म में आ गए। अब इसमें जो भी थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व करके हम फॉर्म में लाएंगे। तो ये दोनों टर्म सेम है, m वाली टर्म है, तो पहले इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस 5m प्लस 2m, माइनस 5m में से 2m गए, माइनस 3m बचेगा। बिगर नंबर का साइन देना है, माइनस 5 प्लस 2 डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्शन होगा, 5 में से 2 गए 3 और बिगर नंबर का साइन माइनस 3। अब ये सॉल्व नहीं होता, हो गया, लास्ट टाइप आ गई है। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे हमारी दो कंडीशंस है, उसको मैच करवाना है। फर्स्ट कंडीशन एक ही वेरिएबल होना चाहिए, सेकंड कंडीशन उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो m इज द ओनली वेरिएबल यूज्ड, m इज द ओनली वेरिएबल विद हाईएस्ट इंडेक्स 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दो स्टेप है।